प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जब हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हुए गुड फ्राइडे को मनाते हैं तो हम जो है उन वचनों की तरफ देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से कहे। और मैं आप लोगों के साथ छठा और सातवां जो वचन है वो बांटना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 29 और 30 पद। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इस वचन में यूहन्ना जो है वो उस समय को जो है यहां बता रहा है कि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर जो है कीलों से ठोक कर टांग दिया गया, और यीशु मसीह जो है वहां पे बोलता है कि पूरा हुआ। ये जो वचन यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, इंग्लिश में बोलते हैं कि इज फिनिश्ड। और अगर हम देखें तो इसका जो एक्चुअल जो ग्रीक में ये शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका जो हम बोलते हैं टेटेलेस्टिया। इंग्लिश में इट्स अ बिट फनी समटाइम, लाइक वी से कि इस वी कैन से लाइक इज फिनिश्ड, या पूरा हो गया, पूरा होने वाला है, तकरीबन हो गया। ऐसा नहीं। जो यहां पर जो शब्द है टेटेलेस्टिया, जो यीशु मसीह ने यूज किया ग्रीक में, जो अगर हम इसका अनुवाद ग्रीक में देखते हैं तो यीशु मसीह के उस शब्द का मतलब है कि जो काम मुझे सौंपा गया वो पूरा हुआ। देखिए, यीशु मसीह जो है इस दुनिया में जब आए हैं तो यीशु मसीह ने धरती के ऊपर आने का क्या मकसद था? परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए जो जो कुछ उसने एक व्यवधान ठहराया कि यीशु मसीह के रूप में वचन जो है वो देहधारी होकर पूरी मानव जाति को अपनी जान देता है। लेकिन यीशु मसीह के आने का, यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी लिखा है, और उस इंसान को जो है उस पाप से, इस गुनाह से बचाने के लिए जो कुछ भी, जैसे भी कहा गया, जो कुछ ठहराया गया, वो सब बातें उस पूरे मिशन को, जो मिशन लेके यीशु मसीह जो है दुनिया में आए थे, वो मिशन को, उस काम को यीशु मसीह ने पूरा किया। और फिर बोलते हैं पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो भविष्यवाणियां की गई थी पूरी हुई। जो कुछ भी नियम कानून जो ठहराया गया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसकी सजा ये मिलेगी, इसकी सजा ये मिलेगी, वो सब पूरा हुआ। आप कहेंगे कि कैसे पूरा हुआ? यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर टांगा गया, अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो तकरीबन 12 बजे के करीब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, और 3 घंटे तक यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर उस दुख को उठाता रहा। 3 घंटे का वो समय। अब देखिए, अगर चर्च में कोई प्रचारक आ जाए और अगर वो प्रचार करना शुरू करता है, और अगर वो 3 घंटे प्रचार करे, या एक चर्च ले लीजिए कि जिसमें 1 घंटे की वर्शिप है, 1 घंटे की वचन है और 1 घंटे की प्रार्थनाएं हैं, तो ज्यादातर विश्वासी जो है वो इधर उधर देखने लगेंगे। उनके लिए एक जगह पे बैठना मुश्किल हो जाएगा वो। लेकिन कोई भी और भी उदाहरण ले लीजिए, 3 घंटे के लिए अगर आपको कुछ करना है, 3 घंटे के लिए अगर आपको किसी मुश्किल में धूप में खड़े रहना पड़ जाए, आप नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के बारे में सोचिए, तकरीबन 3 घंटे यीशु मसीह क्रूस पर टंगे रहे, और चारों तरफ अंधकार हो गया। वो अंधकार क्या था? कोई कहता है कि ये सूर्य ग्रहण था। नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं था। क्यों? क्योंकि जो है वो फसह का पर्व था। फसह का पर्व मनाया जाना था, और एक दिन पहले की बात है ये। इसे तो उस समय जो है जो जो चांद होता है वो पूर्ण चांद होता है, पूर्ण चांद। तो पूर्ण चांद के समय में जो है ये चंद्र ग्रहण या ये जो ग्रहण है ये नहीं हो सकता। कोई सूर्य ग्रहण नहीं आ सकता। तो ये अंधकार था, जो अंधकार यीशु मसीह ने जब पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लिया, तो पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेने के बाद वो जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और वो सारे दुख को, सारे उस कलेश को, उस नरक को यीशु मसीह ने अपने ऊपर, सब कुछ अपने ऊपर सहा। एक लास्ट एक दुख था वो पूरा अपने ऊपर उसने ले लिया। और जब
यीशु मसीह ने देखा, एहसास किया कि अब जो है सब बातें पूरी हो गई। मेरे बारे में जो कुछ बोला गया था, मसीहा ये होगा, इस तरह से होगा, वो जो कुछ बोला गया था वो सब कुछ पूरा हो गया। हर भविष्यवाणियां पूरी हो गई। मानव जाति को बचाने के लिए मैंने जो अपना लहू बहाना है, और मैंने जो पूरी मानव जाति गुनाहों को अपने ऊपर लेना है, वो काम पूरा हो गया। तब यीशु मसीह जो है बोलता है, इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। यीशु मसीह जो है जब इस शब्द को बोल रहा है कि वो इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस को अपने ऊपर सहा, और क्रूस के ऊपर उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अगर हम वचन में देखें, अभी पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन हम इस चीज में इस तरह से वचन में लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए, फिर उसके साथ जी उठे। आप इस तरह से भी देखते हैं, वचन ये कहते कि उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बनाया है। हम जब माता के गर्भ में थे, उससे पहले से यीशु मसीह हमें जानता है। सृष्टि की रचना से पहले से उसने हमें जान लिया था। क्या समझते हैं आप इस बात को? यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरा, वो मेरे लिए, आपके लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। उन सबके उस नरक को, उस सजा को उस यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। वो आसान नहीं था उसके लिए। 3 घंटे जो है, तकरीबन 3 घंटे यीशु मसीह जो क्रूस पर टंगे रहे, उस समय वो जो है उनके ऊपर पूरा नरक का जो दुख है, उन्होंने अपने ऊपर उस सजा को, जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, वो सजा उन्होंने अपने ऊपर ली। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो वो अपनी जान दी, वो एक मजाक नहीं था। कोई नहीं कर सकता। वो जिसने गुनाह नहीं किया, वो जिसने कभी गलती नहीं की, उसको बदले में क्या मिला? मौत की सजा। इवन जो उसको जो जज था, वो जज भी बोल रहे, जो लोग उसको ठहराना था दोषी या नहीं दोषी, वो खुद बोलते इसमें कोई हमें पाप नजर नहीं आता। उसके बावजूद क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? क्योंकि जीसस वाज बोर्न टू डाई। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए कि वो हमारे लिए मरे, ताकि हम लोग जी सकें। मैं इसके साथ अगला पद जो है वो भी आपके सामने रखता हूं। वो है यीशु मसीह ने जो 7वां पद, जो अंतिम पद कहा, वो क्या है? वो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय और उसका 44 से 46 तक। लूक 23 वर्सेस 44 to 46. So here Bible says, यहाँ लिखा है कि लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह यहां पे बड़े शब्द से चिल्ला के बोल रहा है, माय फादर, आई सबमिट माय स्पिरिट अनटू दाई हैंड्स। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ऐसा कहने के बाद यीशु मसीह क्या किया? अपने प्राणों को त्याग दिया, अपनी जान उसने छोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने चिल्ला के क्यों कहा? उसमें लिखा है कि अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि यीशु मसीह ने, यहाँ पे जो है लूका इस बात को लिख रहा है 46 पद में, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने चिल्ला के बड़े ऊंचे शब्द से क्यों कहा? हाँ, यीशु मसीह दुख में था, दर्द में था, और वो एक अलग बात है वो, लेकिन यहां पे इसका एक अर्थ है। यीशु मसीह जब चिल्ला के बोलता है तो वो चाहता है कि हर कोई इस चीज को सुने, उसके दुश्मन भी जिन्होंने उसको क्रूस पर मारा, कि यीशु मसीह जो है प्राण अपनी मर्जी से छोड़ रहा है। अगर हम देखते हैं तो आप मेरे साथ, अभी समय नहीं, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। यूहन्ना 10 के 17 और 18 पद में इस तरह से लिखा है। यूहन्ना 10 उसके 17 पद में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं और फिर उसे ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है। देखिए, अब इस चीज को देखिएगा, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है,
और वो अंधकार जो है वो कोई ऐसा नहीं कि सूर्य का ग्रहण लग गया या कोई अचानक से ग्रहण, ऐसा नहीं है। वो अंधकार दर्शाता है पाप और परमेश्वर के बीच का एक डिफरेंस। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है तो पूरी मानव जाति के पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेने के बाद अब जो है परमेश्वर, पाप के साथ परमेश्वर नहीं चलता है। और यीशु मसीह जो है उस समय परमेश्वर से अलग है उस समय। क्यों? क्योंकि उसने पूरी मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया, और वो नहीं बोलता, और वो यहां तक ऐसे भी है तड़फ के बोलता भी है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि जब यीशु मसीह पूरे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर ले लिया है, उसने उस दुख में, उस वेदना में वो है, और वो सारा जो दंड है वो अपने ऊपर लेने के बाद जब वो सब कंप्लीट हो गया, यीशु मसीह बोलता है पूरा हुआ। और उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है? हे पिता। इसका मतलब क्या है? जो रिलेशन उसने, देखिए जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी जान दे रहा है, तो उस समय पिता ने उससे मुंह मोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि उसने, वो पाप में है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो पाप के साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन जब कंप्लीट हो गया, सब कुछ पूरा हो गया, पाप का जो दंड था उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया। अब क्या होता है? वो काले बादल वो हट चुके हैं, अब वो अंधकार जो है वो हट चुका है, और यीशु मसीह क्या बोलता है? हे पिता। तो वो रिलेशनशिप जो है फिर से एक हो गया। अब पिता जो है उसकी सुन रहा है, और वो बोलता है हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यूहन्ना 10 के 16, 17 और 18 में मैंने पढ़ा आपके सामने कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से पहले से कहा था कि मेरे प्राण को कोई मुझसे छीनता नहीं है, मैं अपना प्राण देता हूं और फिर जब चाहूं उसको वापिस ले लेता हूं। यह आज्ञा मुझे परमेश्वर पिता से मिली है। देखिए यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया, और अब यीशु मसीह के साथ हम जो उसके साथ मरे, उसके साथ जी उठे, और आज उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में है। अपने आप को छोटा नहीं समझिए। हमारा, जैसे यीशु मसीह ने चिल्ला के कहा है पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो इसका मतलब यही था। उसने सबके सामने इस बात को चाहा कि हर कोई सुने कि उसने अपना प्राण अपनी मर्जी से छोड़ा है, और उसके बाद जब यीशु मसीह अपनी मर्जी से उस प्राण को वापस भी ले लेता है। वो रिलेशनशिप जो है यीशु मसीह ने इस गुड फ्राइडे के दिन जो है हमारे सामने इस बात को रखता है परमेश्वर का वचन, कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा कुछ पूरा कर दिया है। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को बोलने की कि मैं प्यासा हूं? क्या जरूरत थी जो वचन यीशु मसीह ने बोले? मैं 1 मिनट में आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि सारी भविष्यवाणियां पूरी हों, ऐसा जरूरी था। जो कुछ भी यीशु मसीह के बारे में उसने कहा पूरा हुआ, तो जो कुछ भी मसीह से रिलेटेड था, मसीह के बारे में, मसीह ऐसा होगा, मसीह वैसा होगा, वो ये कहेगा, वो कहेगा, वो एक एक भविष्यवाणी पूरी होनी जरूरी थी। तो यीशु मसीह ने जो कुछ बोला और बोल के उन सब भविष्यवाणियों को पूरा किया, और अंत में वो बोलता है पूरा हुआ। अगर यीशु मसीह ना बोलता तो क्या वो भविष्यवाणियां पूरी होती? देखिए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वायदे मेरे लिए, आपके लिए बाइबल में लिखे हैं, लेकिन जब तक हम उनको अपने लिए बोलेंगे नहीं, क्या वो हमारे जीवन में पूरे होंगे? देखिए, हमें अपना काम करना है। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह जो था, यीशु मसीह शिमोन कोढ़ी के घर में था, शिमोन कोढ़ी फिर भी कोढ़ी था। यीशु मसीह उसके घर में आया, लेकिन वो तब भी कोढ़ी था, वो ठीक नहीं हुआ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह है, यीशु मसीह के साथ आप हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, बीमारी है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यीशु मसीह आपके साथ होने से आपको चंगाई मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अपनी चंगाई को बोलना होगा यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करके कि मैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाया हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ूंगा, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वचन में यह लिखा है कि यहोवा मेरे अंग संग है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? वचन में लिखा है कि मैं यहोवा की आंख की पुतली के समान हूं, जो मुझे छूता है वो यहोवा परमेश्वर को छूता है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं अब से लेकर सदा तक, जगत के अंत तक सदैव तेरे संग हूं। तो परमेश्वर यीशु हमारे संग है। जब भी परमेश्वर वचन लिखा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तो परमेश्वर हमारे संग है। जब हम परमेश्वर के वचनों को, उसके वायदों को बोलते हैं, वो हमारे जीवन में पूरे होते हैं।
अगर हम बोलते नहीं हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो बलवंत जो है, जो मजबूत है, जो ताकतवर है, वो छीन के बल से ले लेते हैं। अपने आप से आशीषें नहीं गिरेंगी आकाश से आशीषें नहीं गिरती, हमें बोल के उनको जबरन लेना पड़ता है उन आशीषों को। और जिसमें दम है वो ले लेता है, और ये दम जो है हमें दिखाना है प्रार्थना में, वचन दम हमें दिखाना है। अब वचन परमेश्वर के वायदों को बोल के और शैतान को शर्मिंदा करके उसको उसकी जगह पे रख के उसको बोल के कि तू हारा हुआ, तू पराजित है। हमें उससे बात करने की भी जरूरत नहीं है। हमें यीशु मसीह के वचनों को बोलना है अपने जीवन में कि आई एम ब्लेस्ड, आई हैव ऑल व्हाट आई नीड, जीसस इज ऑन माई साइड, I cancel everything spoken against me in the name of Jesus, because Bible says no weapon can prevail against me, and every tongue that speaketh against me I condemn in judgment. तो जब हम ये बातें बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से तो हमारे जीवन में आशीषित होती है। तो परमेश्वर इस गुड फ्राइडे के दिन आप सबको ब्लेस करें और आपका जीवन जो है वो आशीषित हो। और इस बात को भूलिए नहीं कि ये गुड है हमारे लिए कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेके वो उसने हमें आज़ाद कर दिया। अब हम आज़ाद हैं, आज़ाद की ज़िंदगी जिए, दोबारा से पाप के गुलाम न बने। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और यीशु मसीह जो है वो सिर्फ हमारा नहीं, मर के जी उठा है, और शीघ्र ही जो है परमेश्वर जो है आपके जीवनों में भी उन परिस्थितियों को, जो परिस्थितियां मर गई थी, उनको फिर से जिलाएगा। और उन बातों की जहां पर आशा खो चुके थे वो सारी बातें परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे और आपके जीवन में बहुत आशीष हो। आमीन।